नमस्ते। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लेखक परिचय, पाठ का आरंभ पढ़ते हुए हमने ये देखा कि उनकी संगीत में एक अलग ही जादू है। वे एक सदगृहस्थ साधु हैं। भादों का महीना हो या कार्तिक का महीना, उनके संगीत में एक अलग ही कशिश है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे का वृत्तांत हम पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर यानी एक छोटा तालाब के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी सुबह सुबह का दृश्य है, जब तारे छिपे भी नहीं हैं। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुछ धुंध सा छा रही थी। सब पर धुंध सी छा रही थी। सर्दियों में सुबह सुबह सब जगह धुंध छाई रहती है, अतः इस प्रकार का वृत्तांत बताया गया है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुँह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजरी पर उंगलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि ऐसा लगता मानो अभी उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे। कमली यानी कंबल बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, अर्थात पसीना आ रहा था। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते। एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे प्रेमी मंडली दोहराती रहती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजरी लिए नाच रहे हैं। सभी भक्त उनकी सुध-बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो गए हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला, जब उनका इकलौता बेटा मरा। वह बहुत सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत जी उसे और भी अधिक मानते थे। उनके विचारानुसार ऐसे प्राणियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के अधिक अधिकारी होते हैं। बड़े शौक से उसकी शादी कराई थी। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुशील और सुभग थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। वे उनके घर गए और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे। सिरहाने एक दीपक जलाकर रखा था। भगत जी सामने ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। पतोहू रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनके कथनानुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यानी विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक कभी कभी सोचते, भगत जी पागल तो नहीं हो गए? पर वे जो भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। आगे बेटे की क्रियाकर्म में पतोहू से ही आंख दिलवाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर साथ भेजने का प्रबंध किया। उसे आदेश दे दिया कि दूसरी शादी करवा देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह भगत जी की सेवा में ही अपना वैधव्य गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। पतोहू रोती रही, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा।
उन्होंने कहा था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी के सहारे तथा भिक्षा लेने के इच्छुक न थे। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते। यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती। बूढ़े हो गए थे। एक प्रकार से उनकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। वहाँ से जब लौटे तो कुछ खराब तबीयत के साथ लौटे। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेतीबाड़ी देखना, दिन पर दिन शरीर उनका कमज़ोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने के लिए मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है। ये था बाल गोविंद भगत पाठ का पूरा ही सारांश। उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक पाठ के एक एक शब्द को पढ़ते हुए वृत्तांत को बार बार सुनेंगे। धन्यवाद।